नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। यह कोई कार्य जारी है यह बताता है। दोस्तों, वाक्य की संरचना करने से पहले एक नज़र हम इसके स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला कहते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है इज एम आर, और उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगता है जिसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि आई, यू, वी, दे प्लूरल और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब दोस्तों हमारे दिमाग में ये बात आती है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, मतलब इज एम आर जो दिया है उसको हम कौन से सब्जेक्ट के साथ उसका प्रयोग करेंगे। तो चलो इसको पहले जान लेते हैं। तो पहले आपको मैं बता दूं, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, और यू, वी, दे प्लूरल के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ इच का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। तो चलो दोस्तों अब हम वाक्य के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कर। तो वाक्य है मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब चलो दोस्तों इस वाक्य को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दोस्तों मैं का इंग्लिश होता है आई, और हमें पता है आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ। दोस्तों अब इसी वाक्य को हमको निगेटिव सेंटेंस में बोलना है, मतलब नकारात्मक वाक्य में। तो उसको ऐसे बोलेंगे, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। अब इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है इज एम आर, और इज एम आर के बाद आता है नॉट, और उसके बाद आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर देखो फॉर्मूले में ज़्यादा कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया है। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल मतलब मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। दोस्तों वाक्य में देखो हेल्पिंग वर्ब जो एम है उसके बाद हमने नॉट लगाया है, तो ये बहुत ही आसान है। चलिए दोस्तों अब इसी वाक्य को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में। तो वाक्य है क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इसका भी फॉर्मूला है। चलो फॉर्मूले को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो चलो दोस्तों इसी फॉर्मूले की मदद से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ हमेशा हम एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले एम, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई, उसके बाद फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब है गोइंग, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है टू स्कूल। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ एम आई गोइंग टू स्कूल मतलब क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब चलो दोस्तों इसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक में। तो वाक्य है क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलो इसका भी फॉर्मूला है, एक नज़र उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट, और नॉट के बाद आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो चलो इसी फॉर्मूले की मदद से इस वाक्य को ट्रांसलेशन करते हैं। तो क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन होगा एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल मतलब क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। चलो दोस्तों अब इसी वाक्य को हम
WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब WH प्रश्नवाचक वाक्य। तो वाक्य है तुम स्कूल क्यों जा रहे हो। अब इसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो चलो इसका भी फॉर्मूला है, तो एक नज़र उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है WH, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब जो है इज MR, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब का ING फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो चलो दोस्तों इसी फॉर्मूले की मदद से इस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है तुम स्कूल क्यों जा रहे हो। दोस्तों यहाँ पर देखो क्यों जो WH है जिसका इंग्लिश में होता है वाई, और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो तुम को हम इंग्लिश में यू कहते हैं, तो यू के साथ क्या लगता है आर, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, मतलब तुम स्कूल क्यों जा रहे हो। अब चलो दोस्तों इसी वाक्य को हम WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक में, मतलब तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। अब इस वाक्य को हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले आएगा WH, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब जो कि है इज MR, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, और नॉट के बाद आता है वर्ब का ING फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलो दोस्तों इसी फॉर्मूले की मदद से इस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। दोस्तों यहाँ पर देखो WH है क्यों, जिसको इंग्लिश में हम वाई कहते हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, जिसको इंग्लिश में हम यू कहते हैं, और यू के साथ लगता है आर। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, राधा गाना गा रही है। अब इस वाक्य को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फॉर्मूला तो हमें पता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है वर्ब का ING फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है राधा, राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ लगता है इज, और उसके बाद फिर वर्ब, तो वर्ब है यहाँ पे गाने की क्रिया हो रही है, तो वर्ब है सिंग, उसमें ING लगेगा, और क्या गा रही है गाना। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब राधा गाना गा रही है। दोस्तों अब इसी वाक्य को हम निगेटिव सेंटेंस में आते हैं, मतलब नकारात्मक वाक्य में। तो वाक्य है राधा गाना नहीं गा रही है। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों हमें तो फॉर्मूला पता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब जो कि इज MR है, उसके बाद आता है नॉट, और नॉट के बाद आता है वर्ब का ING फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो चलो इसी फॉर्मूले को याद करते हुए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। राधा गाना नहीं गा रही है, तो ट्रांसलेशन होगा राधा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब राधा गाना नहीं गा रही है। दोस्तों अब इसी वाक्य को हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में। तो वाक्य है क्या राधा गाना गा रही है। दोस्तों इस वाक्य को इंग्लिश में बनाने से पहले एक बार आप फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो। तो फॉर्मूला है, सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब जो कि इज MR है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब का ING फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब क्या राधा गाना गा रही है। चलो दोस्तों अब इसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक। तो वाक्य है क्या राधा गाना नहीं गा रही है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमें तो फॉर्मूला पता है, सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट, और नॉट के बाद आता है वर्ब का ING फॉर्म, और ING फॉर्म उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो चलो इसी फॉर्मूले को याद करते हुए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा इज राधा नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। दोस्तों इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इजंट राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब क्या राधा गाना नहीं गा रही है। चलो दोस्तों अब इसी वाक्य को हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, मतलब WH प्रश्नवाचक वाक्य। तो वाक्य है राधा
कहाँ गाना गा रही है। अब इस वाक्य को हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दोस्तों हमें तो फॉर्मूला पता है, सबसे पहले आता है WH, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब जो कि इज एम आर है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब का एनजी फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो इसी फॉर्मूले की मदद से चलो इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। राधा कहाँ गाना गा रही है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वेयर इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब राधा कहाँ गाना गा रही है। अब चलो दोस्तों इसी वाक्य को हम WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब WH नकारात्मक वाक्य। तो इसका वाक्य है राधा गाना क्यों नहीं गा रही है। अब इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो फॉर्मूला तो हमें पता है, चलो एक बार फिर इसको याद कर लेते हैं। सबसे पहले आता है WH, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब जो कि इज एम आर है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब का एनजी फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो इसी फॉर्मूले की मदद से चलो इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है राधा गाना क्यों नहीं गा रही है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई इज राधा नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब राधा गाना क्यों नहीं गा रही है। चलिए दोस्तों और वाक्य के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। तो वाक्य है वे लोग हंस रहे हैं। दोस्तों हमें तो फॉर्मूला पता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब जो कि इज एम आर है, उसके बाद आता है वर्ब का एनजी फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इस वाक्य में देखो वे जिसका हिंदी होता है दे और दे के साथ आता है आर। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वे लोग हंस रहे हैं, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दे आर लाफिंग, मतलब वे लोग हंस रहे हैं। अब चलो दोस्तों इसी वाक्य को हम नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, मतलब नकारात्मक वाक्य में। तो वाक्य है वे लोग नहीं हंस रहे हैं। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हमें तो फॉर्मूला पता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब जो कि इज एम आर है, उसके बाद आता है नॉट और नॉट के बाद आता है वर्ब का एनजी फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो चलो उसी फॉर्मूले को याद करते हुए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है वे लोग नहीं हंस रहे हैं, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दे आर नॉट लाफिंग, मतलब वे लोग नहीं हंस रहे हैं। अब चलो दोस्तों इसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में। तो वाक्य है क्या वे लोग हंस रहे हैं। अब इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हमें फॉर्मूला तो पता है, तो सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब जो कि इज एम आर है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट और उसके बाद आता है वर्ब का एनजी फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्या वे लोग हंस रहे हैं, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आर दे लाफिंग, मतलब क्या वे लोग हंस रहे हैं। चलो दोस्तों अब इसी वाक्य को हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब WH प्रश्नवाचक वाक्य। तो वाक्य है वे लोग क्यों हंस रहे हैं। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों फॉर्मूला तो हमें पता है, सबसे पहले आता है WH, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब जो कि इज एम आर है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट और उसके बाद आता है वर्ब का एनजी फॉर्म। तो चलो इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वाक्य है वे लोग क्यों हंस रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर WH है क्यों, जिसका इंग्लिश होता है वाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट है वे जिसका इंग्लिश होता है दे और दे के साथ आता है आर। तो चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं वाई आर दे लाफिंग, मतलब वे लोग क्यों हंस रहे हैं। अब चलो दोस्तों इसी वाक्य को हम WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब WH प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक। तो वाक्य है वे लोग क्यों नहीं हंस रहे हैं। अब इसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो एक नज़र फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। सबसे पहले आता है WH और WH के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब जो कि इज एम आर है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट और नॉट के बाद आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो चलो इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वे लोग क्यों नहीं हंस रहे हैं। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वाई आर दे नॉट लाफिंग। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बहुत ही आसान और सरल कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी टेंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर मिलती रहेंगी।